प्यारे बच्चों, वायुमंडल का दूसरा भाग है वायुमंडल का गठन। तो पहले ही बताया जा चुका है कि यह वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई तक फैली हुई विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का सम्मिश्रण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी की सतह से क्रमशः ऊपर तक वायुमंडल के गठन और इसकी विशेषता में अंतर पाई जाती है। इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में मौजूद गैसों एवं अन्य घटकों की मात्रा बदलती रहती है और वायु के घनत्व, दबाव और ताप में परिवर्तन होता है। अब हम तालिका 2.1 वायुमंडल में गैसों के मिश्रण एवं मात्रा। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का मात्रा या प्रतिशत 78.8 है। ऑक्सीजन का 20.94 है। ऑर्गन का 0.93 है। माइनस कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.036। अन्य गैस से नियत हीलियम 0.014, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम है। जेनन, ओजोन आदि। तो ओजोन देखियो बच्चों, या देखिए कि ऑक्सीजन और ओजोन मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों के लिए, पौधों के लिए, यानी संसार में जितने जीवधारी हैं उनके लिए ऑक्सीजन और ओजोन काफ़ी प्राणदायिनी संजीवनी है, क्योंकि ऑक्सीजन के सहारे इस पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं वे जीवित रहते हैं। और ओजोन गैस का काम है कि सूरज की जो खतरनाक विषैले पराबैंगनी किरण आती है उसे वह ओजोन गैस उस विषैले किरण को सोख कर साफ कर पृथ्वी पर भेजती है। अब आता है विषय है कि वायुमंडल में उपलब्ध गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। वायुमंडल में उपलब्ध गैसों के कुल आयतन का 78.8% नाइट्रोजन और 20.94% भाग ऑक्सीजन का है। तालिका 2.1 के अनुसार अन्य गैसों में 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम, मीथेन इत्यादि गैसों का है। तालिका 2.1 में उल्लेखित गैसों की मात्रा लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसमें सभी गैसों की ऊंचाई का स्तर एक समान नहीं है बच्चों। वायुमंडल में कम मात्रा में उपलब्ध भारी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इतनी ऊंचाई से और अधिक ऊपर जाने पर वायुमंडल में मौजूद गैसें विरल होती जाती है, अर्थात अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल हीलियम, हाइड्रोजन आदि अत्यधिक पतली गैसों से भरा है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प और धूलकण वायुमंडल के निचले स्तर तक सीमाबद्ध रहते हैं। इसी प्रकार धरती की सतह से जितनी अधिक ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल में मौजूद गैसों तथा अन्य घटकों की संख्या
एवं मात्रा घनत्व घटती जाती है। कहने का मतलब है बच्चों कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैस फैली हुई है, यह सत्य है, सही है, लेकिन 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही गैस खास करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्राप्त भंडार है। जब 100 किलोमीटर से ऊपर जब हम वायुमंडल में बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो गैस पतला हो जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है, उसका भार कम हो जाता है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण है कम हो जाता है, और वहाँ पर बिना अत्याधुनिक मशीनों के सहारे, अत्याधुनिक यंत्रों के सहारे हम अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। तो हम आगे की बच्चों चर्चा करते हैं कि वायुमंडल में मौजूद सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। फिर भी मिट्टी में स्थित कुछ जीवाणु अन्य पेड़ पौधों के उपयोग लायक कुछ मात्रा में नाइट्रोजन निष्कासित करते हैं। दूसरी ओर ऑक्सीजन रासायनिक तौर पर अधिक सक्रिय गैस है। यह अन्य तत्वों के साथ आसानी से ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा संयोजित होता है। सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे ऑक्सीजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में 1% से भी कम मात्रा में मौजूद ऑर्गन गैस भी रासायनिक तौर पर निष्क्रिय गैस है। बिजली के बल्ब निर्माण, भेलिंगडंग, झलाई आदि कार्यों में ऑर्गन गैस का व्यवहार होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत कम होने पर भी यह वायुमंडलीय क्रिया और जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में ताप को सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए धरती की सतह से परावर्तित सौर ऊर्जा की कुछ मात्रा का वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे पृथ्वी पर के जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा 15 सेंटीग्रेड का वातावरण उत्पन्न होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य और अन्य प्राणी सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। दूसरी ओर पेड़ पौधे सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जरिए अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह प्राणी और पेड़ पौधे स्वाभाविक तौर पर वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात को एक समान बनाए रखते हैं, परंतु आजकल संपूर्ण विश्व में बड़ी तेजी से कोयला एवं पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधनों का व्यवहार तथा जंगलों की कटाई के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और यह चिंता का भी कारण है। वायुमंडल ताप में भी वृद्धि हो रही है। इसे विश्व तापन अथवा भूमंडलीय ताप में वृद्धि कहा जाता है। धन्यवाद।